मैं जानती हूँ माँ, तुम्हारी आत्मा आज भी भटक रही है। मैं वीर प्रताप सिंह से जल्दी ही मिलूंगी माँ। ये सुकन्या है, एक बिन ब्याही नागिन की बेटी। सुकन्या की माँ मणिका एक इच्छाधारी नागिन थी और जंगल में बने एक शिव मंदिर में वास करती। मणिका के पास एक ऐसी जादुई शक्ति थी जिससे वो माह में 3 दिन के लिए मनुष्य रूप को धारण कर सकती थी। एक दिन मणिका इंसानी रूप में थी। वो भगवान शिव के मंदिर में दर्शन करके शहर की ओर जा रही थी। तभी उसने देखा एक कार का एक्सीडेंट हुआ है और कार की आगे वाली सीट पर एक लड़का जख्मी हालत में है। मणिका उस लड़के को गाड़ी से बाहर निकालती है और वहीं एक पेड़ के नीचे लेटाती है। मणिका अपनी शक्ति से लड़के की चोट को ठीक कर देती है। मेरा तो एक्सीडेंट हुआ था, इसका मतलब तुमने मुझे बचाया? हाँ, मैं यहाँ से जा रही थी तो आपको जख्मी हालत में देखा और यहाँ ले आई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम वीर प्रताप है और तुम्हारा? मणिका उसे अपना परिचय देती है। वीर प्रताप मणिका के सौंदर्य पर मोहित हो जाता है। वो कई घंटों आपस में बात करते रहते हैं। मणिका, तुम बहुत सुंदर हो। तुमने मेरे दिल में एक अलग जगह बना ली है। एक ही नजर में मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मणिका, हाँ ये सच है। ऐसा न कहिए, आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। मुझे कुछ नहीं जानना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता मणिका। और फिर अगले 2 दिन तक लड़का मणिका के साथ ही रहा। तीसरे दिन मणिका चिंता में थी। अगले कुछ ही पलों में मैं फिर से नागिन बन जाऊंगी और वीर प्रताप तो मुझे सच्चे दिल से प्यार करते हैं। मुझे इन्हें ये सच्चाई बतानी ही होगी। मणिका वीर प्रताप को सच्चाई बताती है, जिसे सुनकर वीर प्रताप घबरा जाता है। ये तुम क्या कह रही हो? तुम एक नागिन हो? नहीं, ये सच नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। मैं एक नागिन से प्यार नहीं कर सकता। दूर हटो मेरे पास मत आना। ऐसा मत कहिए। पिछले 3 दिन मैं आपके साथ रही हूँ। मैंने आपको अपना सब कुछ माना है। मुझे ऐसे छोड़कर मत जाइए। वीर प्रताप ने मणिका की कोई बात नहीं सुनी और वो उसे छोड़कर चला गया। मणिका नागिन बन चुकी थी। कई बार मणिका ने वीर प्रताप से बात करने की कोशिश की, पर वीर प्रताप ने अपने घर के बाहर सपेरे खड़े कर दिए ताकि मणिका वीर प्रताप से बात न कर सके। और एक दिन वीर प्रताप ने सरिता नाम की एक लड़की से शादी कर दी। एक दिन वो और सरिता दोनों घूमने गए हुए थे। सुनो, आप बैठो, मैं जरा आती हूँ। जल्दी आना। मणिका इंसानी रूप में वीर प्रताप के पास आई। तुम यहाँ से चली जाओ, वरना मैं घाट को बुलाकर तुम्हें यहाँ से धक्के मार कर बाहर निकलवा दूंगा। मुझे बस आपसे कुछ ही देर बात करनी है, फिर मैं आपके पास कभी नहीं आऊंगी। बस आप एक बार मेरी बात सुन लो। मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहती हो तो यहाँ से तुरंत चली जाओ, वरना। मैं गर्भवती हूँ। मैं बिन ब्याही माँ बनने वाली हूँ। ये आने वाला बच्चा मेरी और आपके प्यार की निशानी है। मैं चाहती हूँ इस बच्चे को आप अपना लेना। एक नागिन के बच्चे को मैं अपना नाम कभी नहीं दूंगा। ये तुम्हारा बच्चा है, इसे मारो या पैदा करो, ये तुम्हारे हाथ में है। बस वीर प्रताप, तुम अपने आप को समझते क्या हो? आज अगर मैंने तुमसे प्यार ना किया होता तो मैं तुम्हें यहीं डस लेती, पर मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँ। तुम्हें वक्त बताएगा। अब मेरी जिंदगी का फैसला वक्त के हाथों में है। मैं जा रही हूँ वीर प्रताप, कभी न लौटने के लिए, पर एक न एक दिन तुम्हें अपनी भूल का एहसास जरूर होगा। मणिका एक बेटी को जन्म देती है, पर अब मणिका बीमार रहने लगी थी। वो मरते हुए अपनी बेटी को सारी सच्चाई बताती है। सुकन्या, मेरी बच्ची, अब तू बड़ी हो गई है। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं, इसलिए मैं तुझे तेरे पिता की सच्चाई बताना चाहती हूँ। कैसी सच्चाई माँ? सुकन्या, मेरी बच्ची, तूने भले ही मेरी कोख से जन्म लिया है, पर तेरे पिता एक मनुष्य है, इसलिए तू भी एक मनुष्य है। क्योंकि जिस समय तू मेरी कोख में आई उस समय मैं इंसानी रूप में थी, इसी कारण तुम में नागिन का कोई प्रभाव नहीं। मैं यही सच्चाई तुम्हारे पिता को बताना चाहती थी, पर उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। मैं चाहती हूँ मेरे मरने के बाद तुम अपने पिता से मिलो। वो जिस दिन तुम्हें अपनी बेटी मान लेंगे, मेरी आत्मा को उसी दिन शांति मिलेगी। माँ, मैं आज ही वीर प्रताप का पता लगाती हूँ कि उस शहर को वीर प्रताप ने बहुत पहले ही छोड़ दिया था। शादी के कुछ दिन बाद ही एक कार एक्सीडेंट में वीर प्रताप की पत्नी का स्वर्गवास हो गया और वीर प्रताप अपने बेटे को लेकर सुंदरनगर आ गया। सुकन्या सुंदरनगर पहुंचती है। एक घर की ढलान पर एक व्यक्ति व्हीलचेयर पर गिरने वाला था। अचानक सुकन्या अपने हाथों से उसे रोकती है। संभाल कर। शुक्रिया बेटी, आज एक बार फिर किसी ने मेरी जान बचाई है। पैर कमजोर हो गए हैं, इसलिए चल नहीं पाता। डॉक्टर ने व्हील चेयर पर बैठने के लिए कहा है। पता नहीं कौन से पापों की सजा मुझे मिल रही है जो आज ये दिन देख रहा हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम वीर प्रताप है। इसका मतलब यही मेरे पिताजी हैं, वीर प्रताप। मैं कुछ समझी नहीं। आज से 22 साल पहले इसी तरह मेरे किसी ने जान बचाई थी। खैर, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सुकन्या है। मैं सुंदरनगर में पहली बार आई हूँ और नौकरी की तलाश कर रही हूँ। बेटी, तुम चाहो तो तुम हमारे पास नौकरी कर सकती हो और रहने के लिए तुम्हें कहीं भटकना भी नहीं पड़ेगा। वीर प्रताप सिंह सुकन्या को अपने पास ही नौकरी पर रख लेता है।
सुकन्या तो यही चाहती थी। धीरे धीरे सुकन्या वीर प्रताप की बहुत देखभाल करने लगी। वीर प्रताप को भी सुकन्या बहुत अच्छी लगती थी। सुकन्या, मेरी अपनी कोई बेटी नहीं है। आज तुम्हारे आने से मेरी बेटी की कमी पूरी हो गई। रोहन इंदौर से वापस लौट रहा है। वो काम के सिलसिले में वहाँ गया था। तुम उससे मिलोगी तो तुम्हें भी बहुत खुशी होगी। रोहन जब काम से वापस लौटता है तो वो सुकन्या को वहाँ देखकर हैरान रह जाता है। पापा, हमारा इतना बड़ा कारोबार है, आपने बिना सोचे समझे एक अनजान लड़की को अपने घर नौकरी पर रख लिया। मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, अगर पीछे से कुछ गलत हो गया तो क्या करोगे? रोहन बेटा, उसने मेरी जान बचाई थी, वो मेरे साथ गलत नहीं कर सकती। पर रोहन को सुकन्या पर विश्वास नहीं था। एक दिन सुकन्या किसी काम से बाहर गई हुई थी। रोहन उसके कमरे में गया और उसके सारे सामान को खोल कर देखने लगा। तभी उसकी नजर एक डायरी पर पड़ गई। रोहन ने वो डायरी पढ़ी और घबरा गया। ये सुकन्या एक नागिन की बेटी है, इसका मतलब ये खुद भी एक नागिन है। मुझे ये बात पापा को बतानी ही होगी। पापा को अगर बताया तो इसे पता चल जाएगा। मैं चुपचाप ही ऐसा कुछ करता हूँ जिससे ये यहाँ से चली जाए। रोहन कुछ सपेरों को घर पर बुलाता है और सपेरे बीन बजाने लगते हैं। क्या बात है रोहन बेटा, तुमने इन सपेरों को क्यों बुलाया है? हमारे घर में तो कोई सांप नहीं है। पापा, हमारे घर में सांप है। ये सुकन्या एक नागिन है, ये नागिन की बेटी है। मैंने इसका झूठ पकड़ लिया है। मैंने इसकी डायरी पढ़ी है, उसमें लिखा है कि ये मणिका नाम की बिन ब्याही नागिन माँ की बेटी है। न जाने किस गंदे इंसान का खून इसकी रगों में दौड़ रहा है। बस राहुल, बहुत बोल लिया। मेरे पिता गंदे इंसान नहीं है, मैं गंदा खून नहीं हूँ। मेरे माता पिता एक दूसरे से प्यार करते थे। हाँ, ये और बात है कि मेरे पिता मेरी माँ को धोखा देकर चले गए, पर मैं गंदे खून की पैदाइश नहीं हूँ और मैं नागिन नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। मेरे पिता एक इंसान है। सुकन्या बिलक बिलक कर रो पड़ती है। तभी वीर प्रताप अपनी व्हीलचेयर से चलता हुआ सुकन्या के पास आता है और उसके पैरों में गिर जाता है। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। रोहन, जिसे तू गंदा खून कह रहा है वो तेरी बहन है, वो मेरी बेटी है, मेरी सुकन्या बेटी। मैं इसका पिता हूँ। इतना सुनते ही सुकन्या अपने पिता के गले लग जाती है। रोहन को सारी सच्चाई पता चल जाती है। तभी मणिका की आत्मा प्रकट होती है। सुकन्या, आज मेरी आत्मा को शांति मिली है। तू अपने पिता से मिली, मेरी बेटी को पिता का नाम मिल गया। तू अपने पिता और भाई के साथ हमेशा खुश रहना मेरी बच्ची। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। और उस दिन के बाद सुकन्या वीर प्रताप और रोहन की लाडली बन गई। उसे पिता और भाई का प्यार